हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से संबंधित और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम पेपर में आए हुए हैं उनसे संबंधित हम लोग आज क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और बच्चों आपको बता देता हूँ, यह आपका सेंट्रल या स्टेट लेवल के जितने भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से मिलने वाले होंगे। तो बच्चा छोटे लेवल से बड़े लेवल का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखें क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक है? तो विच टाइप मेटेरियल इज ए कंडक्टर? ए पृथ्वी, बी मनुष्य का शरीर, सी अम्लक्षार, डी नमक विलयन और ई उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी एक चालक है, मनुष्य शरीर एक चालक है, अम्लोक्षार, अम्ल का मतलब होता है स्वाद में खट्टे, क्षार का मतलब कड़वा। अब अम्ल जैसे H2SO4, क्षार जैसे NH4Cl होता है, नमक का सॉल्यूशन जिसको सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन बोलते हैं, और ई ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर आने वाला है आपका ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट परावैद्युत पदार्थ होता है, बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज ए चालक कंडक्टर, बी कुचालक इंसुलेटर, सी लोहा आयरन, डी पारा मरकरी। तो यहाँ राइट आंसर आपका कुचालक। विद्युत अपघटय विलयनों में धारा प्रवाह होता है। विद्युत अपघटय बोल सकते हैं अपन ए फ्लो करंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन, विकल्प है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी धनायन व ऋणायन के कारण कॉजेज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और डी फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आवेश प्रवाह, और ई आयन कारण कॉजेज ऑफ आयंस। तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है आपका सी धनायन व ऋणायन के कारण। बच्चे ध्यान रखना है। और जो आपके कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का उसमें जो करंट का प्रवाह होता है वो है आपका स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ध्यान रखना है आपको। और आपका जो सेमीकंडक्टर मेटेरियल होते हैं उन सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट का जो प्रवाह होता है वो होल्स व इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलने वाले होंगे और मिलेंगे और मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव को प्रदर्शन करते हैं कहलाते हैं। तो ए कंडक्टर, बी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सी अर्धचालक और डी द्रव्य पदार्थ। तो आपका क्या आंसर आपका यहाँ पर बराबर। अगर इसका नॉर्मल अगर लैंग्वेज परिभाषा का है तो ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता हो तो वो आपका क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते थे। तो वही कुचालक कोई यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर देखें। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार होते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक होते हों तो उसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं तो उसे कहते हैं। ए चालक, बी अर्धचालक, सी ध्रुवीय पदार्थ और डी ध्रुवीय परावैद्युत। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ध्रुवीय परावैद्युत। तो बच्चों देखना है यहाँ पर ध्रुवीय परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं जैसे H2O है, जल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये ध्रुवीय पदार्थ होते हैं यहाँ पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय पदार्थ होगा, तो बच्चों ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश का वितरण केंद्र के एक ही बिंदु होता है कहलाते हैं। ध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय पदार्थ, सी H2O पदार्थ और डी HCl पदार्थ। तो राइट आंसर होने वाला है आपका बी अध्रुवीय पदार्थ। तो नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनको अध्रुवीय कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ये सब पदार्थ आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर मैंने यहाँ लिखा है देखो, इन पदार्थों में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मूवमेंट शून्य होता है। बच्चों मैं द्विध्रुव आघूर्ण को आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि द्विध्रुव आघूर्ण या
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो उन संबंध में मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया और थ्योरेटिकल भी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चालक की धारता निर्भर करती है, कोई कंडक्टर उस कंडक्टर की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है। कंडक्टर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन ए आकार, बी आकृति, सी उसके निकट अन्य चालक की उपस्थिति, नेक्स्ट डी चारों ओर के माध्यम पर, और ई उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है आपका उपरोक्त सभी। एक विलगित चालक बच्चों है, इसका मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब अलग से पृथक किया हुआ, एक अलग रखा है सेपरेट। चालक की धारता उस पर उपस्थित आवेश के मान उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो वो स्थिति क्या होगी, तो tan थीटा बराबर Q/V बराबर C। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। धारता का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट, बी वोल्ट प्रति कूलम, सी फैराडे और डी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका कूलम प्रति वोल्ट होता है, और कूलम प्रति वोल्ट जो होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। तो बच्चे ध्यान रख लेना, यहाँ एग्जाम के ऊपर डिपेंडेड है कि वो किसको चुनाव करेगा, फैराडे या कूलम प्रति वोल्ट को। नेक्स्ट, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की कहलाती है धारता, बी धारा, सी वोल्ट और डी फैराडे। तो आंसर क्या है आपका धारता। एक फैराडे धारता का बहुत बड़ा मात्रक है, व्यवहार में उसकी धारता को व्यक्त किस में किया जाता है, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12 और ई उपरोक्त का राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी चालक की धारता किसको व्यक्त करती है, ए आवेश त्याग करने को, बी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, सी आवेश शून्य को और डी आवेश अनंत को। तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है आपका आवेश ग्रहण करने की क्षमता को। तो बच्चों ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट, चालक की धारता होती है और उसका विमीय सूत्र होता है। तो बच्चों विकल्प के अकॉर्डिंग देखना है इसमें, इसका मतलब यहाँ इसका विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि चालक की धारता का जो यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम प्रति वोल्ट, और कूलम प्रति वोल्ट फॉर्मूला के माध्यम से हम आसानी से इसका विमीय सूत्र ड्राइव कर सकते हैं। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें जो विमीय सूत्र होंगे कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है आपका ए, m-1 L-2 T⁴ तो a की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी समय वस्तु को दिए जाने वाले आवेश वस्तु पर पहले से उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होता है, इसलिए वस्तु के आवेश में वृद्धि करने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे वस्तु की स्थिति ऊर्जा अर्थात विभव में वृद्धि होगी, बी धारा में कमी होगी, सी वोल्टेज में शून्य होगा और डी विभव में कमी होगी। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर विभव में वृद्धि होगी। ध्यान रख लेना बच्चों कि कोई भी कंडक्टर, उस कंडक्टर पर जो चार्ज उपस्थित होंगे और वह जब चार्ज उपस्थित होंगे तो उस समय एक पोटेंशियल एनर्जी उस पर उपस्थित होती है, और जिसका मतलब होता है विभव में वृद्धि होना। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको सवाल का जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। एक विलगित का मतलब होता है पृथक। चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V होती है तो क्या होगा, तो आपको पता है Q प्रोपोर्शनल V, क्योंकि अगर कोई चालक, उस चालक को वोल्टेज जब दी जाती है तो उसमें चालक में उत्पन्न आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट, चालक को दिए गए आवेश को चालक के विभव में वृद्धि के मध्य ग्राफ को दर्शाता है। तो ये आपका 4 आपके ऑप्शन है, इनमें से ये दिखाता है, क्योंकि वोल्टेज और जो आवेश जो होते हैं एक अनुपातिक होते हैं और प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है वोल्टेज अगर बढ़ती है तो आवेश का भी बढ़ना कंपलसरी होगा। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
ये देखें, एक विलगित गोली चालक की धारता क्या होगी? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विल बी। तो एक चालक रखा है और उसको चारों ओर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चार्ज है Q और विभव दर्शा रखा है। तो बताइए इसकी धारता क्या होगी, इसकी स्टोरेज करने की क्षमता कितनी होगी? तो विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैसे आया है ये देखें, यहाँ पर V बराबर Q/4πε0r होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको पता है C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ सिर्फ V की वैल्यू रखनी है अपन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में V का मान रखा तो वैल्यू निकल के आई C बराबर 4πε0r। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19, गोली चालक स्फेरिकल कंडक्टर की धारता उसकी त्रिज्या की होती है। ए अनुक्रमानुपाती, बी समानुपाती, सी शून्य और डी कोई नहीं। तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? समानुपाती। अब आप लोग देख रहे हो कि समानुपाती ये कैसी कंडीशन आ रही है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ से देखो ना, सी प्रोपोर्शनल आर है। तो यहाँ से आ रहा है कि अगर कोई कंडक्टर है, उस गोलीय कंडक्टर है, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, देखो ये रहा कंडक्टर जो होगा उसका कैपेसिटेंस जब बढ़ेगी तो इसकी रेडियस ये भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटर की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या कैपेसिटेंस से क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी को एक गोलाकार कंडक्टर मानते हुए इसकी धारता कितनी होगी जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दे रखी हो? इतनी हो। पृथ्वी त्रिज्या r बराबर 6.4 × 10⁶ मीटर है। तो कैसे निकाला हम लोगों ने? r रखा, सी की वैल्यू हम जानते हैं, C = 4πε0r होता है। होता ही नहीं होता है? होता है बिल्कुल। और आपको पता है इस कंडीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते अपन, देखो C = 4πε0r। और आपको पता है यहाँ थोड़ी गलती हुई है, ये वाला भाग कटेगा यहाँ से। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको। तो 1/4πε0r की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹ और r की वैल्यू कितनी गिवन है, तो दोनों का डिवीजन किया तो ये वैल्यू निकल गई 711 माइक्रोफैरड। तो राइट आंसर होने वाला है आपका क्या? राइट आंसर होने वाला है आपका बी। नेक्स्ट, एक फैरड धारता कैपेसिटर के गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी? क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पर सॉल्यूशन बताया, रीजन भी देखें आप सभी। तो C = आपका क्या होगा? 4πε0r। तो R = C/4πε0। 1/4πε की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹ मीटर। अब आपको पता है 9 × 10⁹ मीटर जो होती है, इसकी मतलब होता है 9 और 9 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब कहने का मतलब 90 वैल्यू। तो ये तो बहुत बड़ी एक दूरी होगी जो अलमारी में रख पाना इम्पॉसिबल होगा। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या लगभग पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 1400 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ये इसे अलमारी में रख पाना इम्पॉसिबल होगा। और ये स्पष्ट है कि फैराडे धारता का बहुत बड़ा मात्रक, इस कारण फैराडे धारता को बहुत बड़ा मात्रक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक गोली चालक की वायु में धारता 2 पिकोफैरड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारता 12 पिकोफैरड हो जाती है, तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा? तो बच्चे देखो, तो C नॉट वैल्यू दे रखी है आपका 2pF, आपका निर्वात है या जो है फ्री स्पेस है, उसमें जो वैल्यू दे रखी है ये जैसे दिए मैंने वही उनको बताया आपका। तो वायु है, उस वायु में जो धारता है वो इतनी है, मीडियम में जो धारता है वो 12 पिकोफैरड। तो आपको पूछ रहा है कि εr की वैल्यू कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इस फॉर्मूला को हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, Cm बराबर तो C∈r। तो ε0r की वैल्यू निकालनी है, तो r बराबर Cm/εr। तो जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को मैं सॉरी एप्सिलॉन नहीं, C वैल्यू लिखेंगे अपन। जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुट कर देंगे अपन C0
और आसानी से आंसर डिटरमिन। तो कितना है आंसर यहाँ पर 6। तो बच्चों आसानी सॉल्व किया फिर क्वेश्चन। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोली चालक के समान आवेश से आवेशित करने पर इसके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1:2 होता है, तो इनकी त्रिज्याओं पर रेशो कितना होगा? तो C1 बराबर Q1/V1, C2 बराबर Q2/V2, दोनों का रेशो पूछ रहा है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया मैंने। भाग देने के बाद में ये आपकी कंडीशन निकल के आती है। जब ये कंडीशन निकल के आई तो जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो V1 जो है ये 1 है और V2 कितना है 2 है। जो इस तरीके से वैल्यू रखनी है और आवेश क्या है समान है, तो आवेश समान है तो C1/C2 बराबर आपको पता है V2 का मान कितना है 2 और V1 का मान कितना है 1 और Q1 Q2 का मान क्या होगा समान 1 मान लेते हैं तो 2:1 वैल्यू निकल के आएगी। तो राइट आंसर होगा आपका B। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा चालक जिसको असीमित आवेश दिया जा सकता है? चांदी, सोना, एल्यूमीनियम, पृथ्वी, जलाऊ पदार्थ। तो क्या आंसर आपका यहाँ पर पृथ्वी। क्या आंसर आपका पृथ्वी। तो बच्चों इस तरीके से आपको 25 क्वेश्चन हुए और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आते हैं आप लोगों के एक नए टॉपिक से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।